जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला चला रखी है उसका आज का टॉपिक है सर्वनाम। यह एक विकारी शब्द है जिसके बारे में आपने इससे पूर्व शब्द विचार की जो कक्षा थी उसमें आपने पढ़ चुके हैं। यह टॉपिक बहुत ही सिंपल भाषा में है। इस टॉपिक में आज हम जानेंगे सर्वनाम शब्द का शाब्दिक विच्छेद, इसका शाब्दिक अर्थ, इसकी परिभाषा व इसके भेद और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वे तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने इस टॉपिक को बोर्ड पे बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में लिखा है। आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपनी नोटबुक में ये सारी बातें बोर्ड पे लिखें। ये और जो मेरे द्वारा बताई जाएगी इस वीडियो में वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। आपको इस वीडियो में इस सर्वनाम का टॉपिक देखने के बाद आपको किसी भी पुस्तक में सर्वनाम टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है हमें पता है। सर्वनाम शब्द एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे होते हैं जो जिनका रूप है वो लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तित होता है। जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें से हमने संज्ञा पढ़ ली है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पूर्व के वीडियो को आप देख सकते हैं। आज पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक विच्छेद। हमें पता है सर्वनाम शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सर्व, एक नाम। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ सर्व का मतलब सबका, नाम का मतलब नाम, यानी सबका नाम। वो नाम प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है। अर्थात प्रत्येक प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो नाम हैं, सब नाम। अब नाम किसका पर्याय है? नाम है वो संज्ञा का पर्याय है। अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के नाम सर्वनाम। तो अर्थात इसकी परिभाषा क्या हुई? यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम ऐसे कैसे? तो जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मोहन घर आया, मोहन ने कहा कि मोहन घर आया, मोहन ने कहा कि मोहन को खाना खाना है। ठीक है, ये देखने में वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जब हम इसको सर्वनाम के शब्दों का जब इसमें प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, मोहन घर आया, उसने कहा कि वह खाना खाएगा। अर्थात मोहन शब्द जो 2 बार और आया था उसके स्थान पे हमने उसने और वह शब्द का प्रयोग कर लिया, तो वही क्या कहलाए? सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? यानी वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यह होगी इसकी परिभाषा। अब इसके भेद व प्रकार, यानी सर्वनाम है वह 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये इसके 6 भेद होते हैं। डायरेक्ट कई बार फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है 6 प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक वाक्य में भी याद करवा देता हूं एक सूत्र के द्वारा, ध्यान से सुन लेना और नोट कर लेना। पुरुष निश्चय अनिश्चय के प्रश्न के संबंध में निज को भूल जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पुरुष निश्चय अनिश्चय के प्रश्न के संबंध में निज को भूल जाता है। तो इस तरीके से सर्वनाम के कितने भेद हुए? 6। फिर इसके महत्वपूर्ण तथ्य जिसका जिक्र हम अंत में करेंगे। तो अभी तक हमने इन 4 पॉइंटों को पढ़ लिया है। अब हम इसके पहले भेद को पढ़ते हैं जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो ध्यान से देखो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पुरुष, इसमें हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो वक्ता, श्रोता और कोई अन्य व्यक्ति, उसके संबंध में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हुआ? वक्ता, श्रोता या अन्य
किसी व्यक्ति के संबंध में जो कथन हेतु जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में इस टॉपिक से रिलेटेड जो मुख्य सर्वनाम शब्द हैं वो आएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो जो 6 भेद है उनमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आपको याद करना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में देखो क्या क्या आता है, मैं, हम, तुम, यह, वह, वे, ये सारे के सारे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये प्रमुख शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। ध्यान रखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष में देखो कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, 1 2 3। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए, 3 भेद हुए। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम का मतलब होता है कहने वाला यानी वक्ता या लेखक, यानी वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, कहने वाला या लेखक या लिखने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है या किसी के साथ, अन्य के साथ अपना संबंध व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं तो ध्यान रखना, मैं और हम, यानी आई, वी, जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो आई, वी, इनका आगे के रूप भी याद रखना। आई का जैसे आई का माई, माइन, मी, वी का आवर, आवर, अस, ठीक है। यानी मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, मेरी, ये सारे आते हैं उत्तम पुरुष में। जैसे उदाहरण, मैं अपने स्कूल गया, हम फिल्म देखने जाएंगे, तो इसमें मैं और हम शब्द है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सुनने वाला, श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे तू है, तुम है, तेरा है, तुम्हारा, तुझे, आप। आप यहाँ आदर के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका हम अंत में जिक्र भी करेंगे। यानी यू के जितने भी यू, योर, योर, ये सारे शब्द, योर, योर, यू, जो यू के जितने भी आते हैं वो सारे, तुम, तुम्हारा, तेरा, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। जैसे तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, आप यहाँ बैठिए, यानी आदर के साथ जो बताया जाए। अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए जो शब्द प्रयुक्त में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए यानी किसी तीसरे के लिए कहा जाए, ये कौन कौन से हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, वो शब्द आते हैं इंग्लिश में। जैसे ही, सी, इट, दे, देयर, देम, यानी उसका, उनके, ये सारे के सारे किस में आएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसमें आप शब्द भी आता है जिसका हम आगे अभी जिक्र करेंगे। जैसे उदाहरण, वह रोते रोते सो गई, तो यहाँ वह शब्द है, ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा आप आगे भी देखेंगे ये जो 5 शब्द हैं ये आगे भी आने वाले हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा भेद। पहला भेद पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की निश्चितता का बोध कराते हों उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, यह, कौन कौन से शब्द आते हैं, यह, वह, ये, वे और वो, ये शब्द आते हैं। अब ऊपर भी ये शब्द आए हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये निश्चितता का बोध करा रहे हैं और यहाँ ये क्या किसका बोध करा रहे हैं उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अभी इसका अंतर हम अंत में पढ़ेंगे। तो ये हो गए क्लियर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से निश्चयवाचक सर्वनाम ही है। परीक्षा की दृष्टि से निश्चयवाचक और निजवाचक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका हम जिक्र करेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ये शब्द हो गए। कौन इसमें क्या आता है, जैसे तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, तो ध्यान रखना यह और ये शब्द हमेशा निकट की वस्तुओं का बोध कराएंगे, वह और वे शब्द हमेशा किसका बोध कराएंगे, दूरवर्ती वस्तुओं का बोध कराएंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी वे सर्वनाम शब्द जो निकटता व दूरवर्ती
व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध कराते हों उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारी पुस्तक यह नहीं, यह नजदीक हो गई, नहीं वह है यानी दूर वाली, तो यह शब्द नजदीक के लिए और वह शब्द हमेशा दूरवर्ती के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो अ लग गया यानी नकारात्मकता आ गई, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थों की निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे कौन कौन से शब्द हैं? तो कोई है, कुछ है, किसी है। यहाँ यह भी नोट कर लेना, कोई शब्द, कोई और किसी शब्द हमेशा सजीव प्राणी और व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि कुछ है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए या पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शायद बाहर कोई आया है, कोई हो गया, कोई अंडरलाइन होगा, परीक्षा में यही पूछा जाएगा। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ यहाँ वस्तु के लिए प्रयुक्त हो गया, कुछ, यानी कोई और किसी शब्द हमेशा सजीव प्राणी या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है और कुछ शब्द है यह हमेशा निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। तो अब तक हमने 3 भेद सर्वनाम के पढ़ लिए हैं। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का मतलब यानी कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है, प्रश्न किसके संबंध में, वाचक यानी बोध कराएंगे, किसका बोध कराएंगे, क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना ऐसे, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें कौन, क्या, कब, किसे और किसने आदि शब्द जहां वाक्य में प्रयुक्त होंगे। तो कैसे याद, कौन शब्द है यह हमेशा व्यक्ति या प्राणियों के लिए प्रयुक्त होगा, क्या शब्द है यह हमेशा वस्तु या पदार्थों के लिए प्रयुक्त होगा। इन चीजों को नोट करते जाइए। कौन व्यक्ति या प्राणियों के लिए, क्या है वो वस्तु या पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे देखो कौन आया है, कौन हो गया, खाने में आप क्या लेंगे, ये वस्तु के लिए प्रयुक्त हो गया। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, वाचक में से बताने वाला, किसके साथ, संज्ञा और सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम के साथ अपना क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, जिसका, जिसकी, जिसने, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी और उसकी एक दूसरे का, लाठी और भैंस के साथ क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी ये शब्द संबंध बताने के लिए संज्ञा शब्दों, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने उदाहरण एक एक लिखे हैं, आप जब इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपनी पुस्तक में करेंगे तो आपके ये कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। निजवाचक सर्वनाम, निज, निज मीन्स अपना, स्वयं का यानी खुद का, यानी वे सर्वनाम शब्द जो खुद के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे कौन कौन से शब्द है, जैसे आप है, अपने आप है, स्वयं है, निज है, स्वतः है, खुद है, ये जहां प्रयुक्त होते हैं वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ठीक है, यानी खुद के लिए प्रयुक्त हो गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। ये दिखने में, पढ़ने में हमने यहां तक अभी तक जो पढ़ा है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की परिभाषा, ये हमने पढ़ ली और 6 भेद मैंने आपको बता दिए बिल्कुल एक एक उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कौन से सर्वनाम के भेद में कौन कौन से शब्द हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो 2 इंपॉर्टेंट इसमें है सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं आपको समझा रहा हूं। अभी हमने जो 6 भेद पढ़े हैं, अब इनके अंदर में क्या इंपॉर्टेंट बातें वो देखिए, जो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण तथ्य सर्वनाम से रिलेटेड। देखो मैंने यहाँ 3 पहला बिंदु लिखा है, यह, वह, ये, वे, वो, ये शब्द, और इनके सामने 3 उदाहरण दिए हैं। वह ईमानदार है, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है,
परीक्षा में आ गया, अंडरलाइन पूछ लिया कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो हमें पता होना चाहिए कौन से सर्वनाम का भेद है। तो देखो यहां नोट करते जाना, यह, वह, ये, वे, वो, ये शब्द जब किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयोग हो वहां हमेशा पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। पहली बात समझ में आ गई पहले उदाहरण की, यानी पहले उदाहरण में कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। याद रखना है, क्या लिखना है, ये शब्द जब किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वहां हमेशा पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। जैसे वह ईमानदार, मैं यहां लिखूं राम ईमानदार है, तो राम के स्थान पे मैंने प्रयोग कर लिया वह ईमानदार है, यानी किसी व्यक्ति और प्राणी के नाम के स्थान पर जब इनका प्रयोग किया जाता है वहां हमेशा पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। नेक्स्ट, यह मेरा घर है, तो यह शब्द आ गए, यानी ये शब्द जब किसी वस्तु और स्थान की निश्चितता बताते हो तथा ठीक इनके बाद संज्ञा न हो। ध्यान से सुनो, ये शब्द किसी वस्तु और स्थान की निश्चितता बताते हो तथा इनके ठीक बाद संज्ञा न हो वहां हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह मेरा घर है, तो इसके बाद संज्ञा नहीं आई, संज्ञा दूर आ गई, यानी इनके ठीक बाद संज्ञा नहीं आती, वहां हमेशा कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, यह घर मेरा है, इन शब्दों के ठीक बाद यदि संज्ञा आ जाए, इन शब्दों के ठीक बाद यदि संज्ञा का प्रयोग हो जाता है वहां हमेशा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। यह हम विशेषण के टॉपिक में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया, पहले में वह ईमानदार है, मतलब इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घर मेरा है, तो इसमें को क्या है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। मेरे ख्याल से ये जो डाउट यहां था अन्य पुरुष निश्चयवाचक वाला डाउट यहां आपके क्लियर हो गया महत्वपूर्ण तथ्य में। अब नंबर 2, आदर सूचक आप शब्द। आप है ये 3 जगह सर्वनाम में प्रयुक्त हो रहा है, एक तो मध्यम पुरुष में, एक अन्य पुरुष में और एक है निजवाचक में। अब इन तीनों का हमें अंतर पता होना चाहिए। जहां आदर के सूचक के रूप में यदि आप शब्द का प्रयोग होता है वहां हमेशा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मां आप सो जाओ, मां आप सो जाओ, मां के लिए आदर प्रकट किया, उनको हमने आप शब्द का प्रयोग किया, आप अंडरलाइन होगा यहां, तो आपको कौन सा करना है, इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मां आप यहां सो जाओ या आप यहां बैठ जाओ, तो ये आदर के लिए प्रयुक्त किया गया। नेक्स्ट, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी के परिचय के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, किसी के परिचय के रूप में उसका परिचय बता रहा हूं, तो वहां हमेशा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप मधुरभाषी है, तो उसका परिचय दे रहे हैं, उसमें किस प्रकार की क्वालिटी है वो चीज बताई जा रही है। जैसे गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ, आप राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, जहां किसी का परिचय के संदर्भ में यदि आप शब्द का प्रयोग होता है वो हमेशा पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, यदि स्वयं के लिए या खुद के लिए यदि आप शब्द का प्रयोग होता है तो वहां हमेशा निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं आप चला जाऊंगा, ठीक है, मैं अपने आप खाना खा लूंगा, तो ये शब्द आप शब्द यहाँ क्या किसका घोतक है, ये निजवाचक का घोतक है। तो आप से संबंधित जो बात थी वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, तीनों का अंतर भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, कारक जो संबंध कारक की जो 9 विभक्तियां होती हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये जो 9 विभक्तियां होती हैं इनका प्रयोग यदि पुरुषवाचक के जो तीनों भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्दों के साथ यदि इनको जोड़ दिया जाता है तो वह शब्द क्या बन जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे
मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, इस तरीके से उनका हो जाता है। तो ये शब्द जहां इनका प्रयोग होता है उनको आपको इस चीज का ध्यान, जैसे देखो उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसके में उसकी शब्द जोड़ दिया, ये जुड़ गए। यानी संबंध कारक की जो नई विभक्तियां होती हैं ये यदि पुरुषवाचक के शब्दों में जोड़ दी जाती है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम हमें पता है विकारी शब्द हैं, उनका रूप है वो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित होता है, परंतु ध्यान रहे सर्वनाम शब्द है इनमें लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हम उसकी क्रिया को देख के उसका लिंग का निर्धारण करते हैं। तो ध्यान रखना, सर्वनाम का रूपांतरण अगर परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको इफेक्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है, इनमें लिंग भेद के कारण कोई रूपांतरण नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधन कारक है उसका प्रयोग नहीं होता है। एक साथ में यह भी याद रखें, आप जो शब्द है ये आदरार्थक का सूचक है, आदरार्थक बहुवचन भी इनको कहा जाता है। तो सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं और संबोधन कारक इसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें यह भी पता होना चाहिए, जो मैंने बीच में बोला, कौन, क्या, किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, इधर ये कोई, कुछ, यह, वह, यह निकटता का सूचक है, वह दूर का सूचक है, कोई और किसी ये सजीव प्राणियों के लिए, कुछ है वो निर्जीव वस्तु या पदार्थों के लिए, कौन ये शब्द है जो किसके लिए आएगा, व्यक्ति या प्राणी के लिए, क्या है वो वस्तुओं के लिए आएगा। इस तरीके से आज जो हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। इससे रिलेटेड आप विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न है या क्वेश्चन है उनको कीजिए, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। यदि फिर भी आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इससे संबंधित कोई भी जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे अलविदा दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।